हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मनीता आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गाइड विद मनीता पर। तो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक का चैप्टर 3 अकाउंटिंग रेशियो हमने स्टार्ट किया हुआ है। अकाउंटिंग रेशियो का फर्स्ट टू मेथड या फर्स्ट टू रेशियो लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो के ऑलमोस्ट सारे ही रेशियो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जो अब नया इंट्रोड्यूस हुआ है आज सॉल्वेंसी रेशियो का फिफ्थ रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, जो है आपका डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो नया है लेकिन कुछ नया नहीं है, बस ये समझना। कुछ ऐसा नहीं है कि कैसे कैलकुलेट होगा, कुछ नया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा हम करते आ रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही होगा। और फार्मूला सॉल्वेंसी जैसे कहती है कि मेरे लिए फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है या मेरी रेशियो याद करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें भी वही है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल है। बस क्या है, अपने पेपर पर इसके फॉर्मूले यानी कि इसकी सोल्यूशन को निकालने के मेथड को भी अपने पेपर पर लिख लेना कि कौन कौन से आइटम हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ या क्वेश्चंस की तरफ। लेट्स स्टार्ट आवर अकाउंटिंग जर्नी। चलिए, देखिए, कैपिटल डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। मैंने आपको कहा ना, इसमें हमें कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सब कुछ फॉर्मूले में दिया होता है। जो रेशो हमें कैलकुलेट करना है उसी के अंदर ये दिया होता है कि इसको निकालने का क्या मेथड होगा। डेट टू कैपिटल हमने अब तक यही सब करा है, ठीक है। तो अब देखिए, इसका भी मेथड यही होगा, डेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो डेट्स तो हमारे लिए कुछ नया नहीं है, बस हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट्स आपको पता है, इसको और क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या फिर डेट्स, एक ही बात है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोल लो या फिर डेट्स बोल लो, ठीक है। तो यहां देखिए, डेट्स आपको पता है, जी मैम पता है हमें डेट्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को बोलते हैं या फिर हम डेट्स को बोलते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स। यानी कि इसमें हमें जितने भी लेने हैं, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, वो सब हमें इसमें लेने हैं। तो पहले देखिए, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये किसके बीच रिलेशन बैठा रहा है, ये बैठा रहा है लॉन्ग टर्म लोन एबिलिटी टू द फर्म। फर्म की लोन एबिलिटी कैसी है, लॉन्ग टर्म टू कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा तब आपको पता चलेगा कि एक बेसिकली क्या है। सॉल्वेंसी का मतलब ये है कि हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखनी होती है फर्म की, कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन फर्म की कैसी है, फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसी है। लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं तो लॉन्ग टर्म उनके खुद के शेयर कैपिटल कैसा है, शेयर होल्डर फंड कैसा है। तो यही हम सॉल्वेंसी में यही इसमें देखेंगे। बस रिलेशन किसके बीच बैठेगा, डेट्स यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच। अब यहाँ देखिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने की दो साइड या दो अप्रोचेस इसमें दी हुई हैं। एक तो है लायबिलिटी अप्रोच, देखिए एक तो हमें दे रखी है लायबिलिटीज साइड अप्रोच, ठीक है। और एक आपको निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। दो मेथड है इसके, एक आप निकाल सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने क्या बोला, निकाल सकते हो। यानी कि अगर आपको लायबिलिटी और एसेट अगर दोनों दे रखे तो दोनों में से कोई एक ही मेथड यूज करना है, जरूरी नहीं है दोनों यूज करना। एक है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड अप्रोच, एक है हमारा एसेट साइड अप्रोच। ओके, देखिए लायबिलिटी साइड अप्रोच में हमारा क्या आएगा, सिंपल जैसे हमने लिखवा रखा है ना वही चीजें, कुछ खास नहीं है। लायबिलिटी साइड में आपका आएगा शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है, या डेट्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सब मैंने आपको लिखवाया कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करोगे
तो आपकी क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या क्या लेना है, शेयर होल्डर फंड बता रखा है क्या क्या आता है, ऑल टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम। इसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में भी आपको बता रखा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बोरोइंग्स, लोन्स, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड असेट साइड अप्रोच। तो असेट साइड अप्रोच के अंदर क्या आता है, यहाँ देखिए, नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब आपको पता है वर्किंग कैपिटल नॉन करंट एसेट किसको बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को बोलते हैं भाई, लॉन्ग टर्म एसेट्स को बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, या फिर और क्या बोलते हैं इसको, लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। इसके अलावा देखिए वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये हमारा वर्किंग कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नया इसमें लेकर आए हैं या कुछ नया होगा, कैसे कुछ अलग तरीके से कैलकुलेट हो, नहीं। और ये मत सोचना कि पूरा ही पुट ऑन करना है, नहीं, आपको जो दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है शेयर होल्डर फंड है, लॉन्ग टर्म ये डेट्स दे रखे हैं, लायबिलिटी दे रखी है, तो हम लायबिलिटी साइड अप्रोच फॉलो कर लेंगे। अगर हमें नॉन करंट एसेट यानी कि फिक्स्ड एसेट, करंट लायबिलिटी ये सब दे रखी है, तो हम असेट साइड अप्रोच फॉलो कर लेंगे। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा इस, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए इसमें दे रखा है आपको डिबेंचर्स दे रखे हैं 1/4 रिडीम ऑन 31 दिसंबर 2023, दैट्स नॉट मैटर। कितना है, 8 लाख है हमारा, ठीक है। 8% डिबेंचर है आपके, 7% डिबेंचर दे रखे हैं 6,50,000। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस दे रखा है वो क्या कहलाता है हमारा, डेबिट बैलेंस क्या होता है, पीएनएल का लॉस क्या होता है, लॉस। क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट, अगर ये लॉस दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेट्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो डेट्स बता रखा है आपको क्या होते हैं भाई, डेट्स लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म लोन। तो लॉन्ग टर्म लोन में ही आता है आपका डिबेंचर्स। तो हमारे डिबेंचर्स देखिए कितने दे रखे हैं, 8 लाख, 6,50,000। लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखे हैं 2,50,000। तो यहाँ पर दे रखे हैं हमें 8 लाख 6,50,000। मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख रही हूँ, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन अवेलेबल है तो आप वहां से देखिए, प्लस 2,50,000, ठीक है। हाँ जी, दैट्स इट, बस इतना हमें दे रखा है। ये हमारे क्या आ जाएंगे, यहाँ से लॉन्ग टर्म लोन आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, देखिए 50, और ये कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 लाख, 9 और 8 17, 17 लाख। लॉन्ग टर्म डेट्स हमारी कितनी आ जाएंगी, 17 लाख। इसके बाद देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के हमारे दो मेथड है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। एक था लाइबिलिटी साइड अप्रोच और दूसरा है एसेट साइड अप्रोच। तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच देखो हमें यहाँ पर मेंशन है, देखिए क्या दे रखा है आपको, लॉन्ग टर्म डेट्स निकाल लिया हमने, ये रे भाई, और आपको क्या दे रखा है, शेयर होल्डर फंड। तो हम यहाँ फर्स्ट मेथड अपने यूज कर लेते हैं, लाइबिलिटी साइड। मैं लिख रही हूँ, आपको कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की, आपको सिर्फ अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें हमारा क्या था, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या डेट्स, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड में हमें क्या क्या दे रखा है, यहाँ देखिए शेयर होल्डर फंड में आपको दे रखा है शेयर कैपिटल, पीएनएल का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस, और रिजर्व दे रखी है डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो कितना दे रखा है यहाँ देखिए, 9,60,000, 9,60,000 माइनस 40,000 क्योंकि लॉस है, प्लस 80,000 रिजर्व, ठीक है। और हमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दे रखी है, हमने कैलकुलेट कर ली है पहले ही, 17 लाख। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा,
9,20,000 प्लस 80 कितना हो गया? 10 लाख। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हो खुद से किया करो। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस 17, तो ये टोटल कितना आ जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड? 27 लाख, 27 लाख। ठीक है, आ गया। क्वेश्चन में पुट करते हैं। डेट्स कितना है हमारा? 17 लाख अपॉन कितना है हमारा? 27। देखिए कितना आएगा, सिंबल लगेगा पहले तो क्योंकि स्मॉल है। यहाँ देखिए 6 पर 42, 2, 4, 12 और 6, 16, हाँ 6 पर, तो ये कितना हो जाएगा? 0.6:1। तो हमारा क्या हो जाएगा? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो 0.6:1। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ खास था नहीं, कुछ भी नहीं, सब कैलकुलेट हुआ रहता है। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूलेज आपने जो आइटम्स जिसमें डाले हुए हैं वो जहां लिखे हुए हैं उस पेपर को जरूर साथ लेकर बैठिए। आगे चलिए, देखिए ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मैं बस आपको बता रही हूँ और बताऊंगी भी, इसमें कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ। देखिए, कंप्यूट डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दे रखे हैं। क्या क्या? शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, सब आपको दे रखा है। मॉर्गेज लोन बता रखा है मैंने आपको, सिक्योरिटी लोन होता है, बंधक ऋण बोलते हैं जिसको हिंदी में। पब्लिक डिपॉजिट, वेरी वेल, आपको पता है कि क्या होते हैं ये। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट फंड, ये भी मैंने आपको लिखवा रखा है कि किसमें आता है। ट्रेड पेबल्स, ये बता देती हूँ, ये करंट लायबिलिटी होती है ना। चलिए, इसमें आपको डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखिए, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डेट्स आपको मिल जाएंगे। सिंपल सा मोर्गेज लोन, पब्लिक डिपॉजिट, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये सारे हमारे क्या आते हैं? लॉन्ग टर्म लोन में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दे रखा है और हमें क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सिंपल सी बात है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी लाइबिलिटी साइड अप्रोच अगर आप लगा लोगे तो आपके पास डेट्स भी होंगे। शेयर होल्डर फंड में इसमें दे ही रखा है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड प्रॉफिट या सरप्लस, ये आपको दे ही रखे हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें दे रखा है आपको प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या होता है भैया? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है? हमारी फिक्स्ड एसेट होती है, यानी कि नॉन करंट एसेट, लॉन्ग एसेट आप बोल सकते हो। गुडविल, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट हमारी टेंजिबल है और गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट है। तो टेंजिबल एसेट प्लस इंटेंजिबल एसेट इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट। ठीक है, इसके बाद दे रखा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपका है, करंट एसेट है, इन्वेंट्री है, टोटल डेट्स हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स है। अब यहाँ ना एक चीज सोचने वाली है कि जब आपको करंट एसेट दे रखी है ना, तो करंट एसेट के अंदर जो इंक्लूड होता है ना वो आप उसमें नहीं लेंगे। ये पहले भी मैंने आपको समझाया हुआ कि अगर करंट एसेट स्पेसिफाई दे रखी है और उससे अदर कोई करंट एसेट दे रखी है, या तो कह रखी हो कि अदर करंट एसेट है, नहीं तो आप उसके अंदर उसे इंक्लूड मानते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। देखिए डेट्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स आपको दे रखे हैं 5,70,000। कुछ कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म डेट्स यहाँ पर हमें दे रखे हैं 5,70,000। अब देखिए हमें यहाँ पर शेयर होल्डर फंड नहीं दे रखा। जब शेयर होल्डर फंड नहीं दे रखा तो हम असेट साइड अप्रोच इसमें फॉलो करेंगे। तो हमारी कौन सी अप्रोच फॉलो होगी इसमें? असेट साइड अप्रोच। ठीक है, सेकेंड मेथड असेट साइड अप्रोच में हमारा क्या था? सिंपल सा नॉन करंट एसेट यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब नॉन करंट एसेट तो सिंपली हम निकाल ही लेंगे। कैसे इसमें दे रखा है? जैसे आपको दे रखा है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, गुडविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या क्या है? 8 लाख और 1 लाख, 1 लाख और 60,000, 8 लाख प्लस 1 लाख प्लस 60,000। ठीक है, ये हमें दे रखे नॉन करंट एसेट, 8 और 1 9 लाख 60,000। ठीक है, प्लस वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है? वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब आपको करंट लायबिलिटी कैसे निकालनी है? देखिए
यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, डेट्स दे रखे हैं और टोटल डेट्स दे रखे हैं। तो करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी, टोटल डेट्स यानी कि टोटल लायबिलिटी जितनी है उसमें से हम लॉन्ग टर्म डेट्स आपको दे रखे हैं, अगर वो हम माइनस कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगी, करंट लायबिलिटी आ जाएगी। तो टोटल डेट्स हमें कितने दे रखे हैं, 650 और ये दे रखी है हमें 570, 6,50,000, 5,70,000 माइनस करो कितना आ जाएगा, 570 इसमें से माइनस करो 0.8, 80,000 कितना आ गया, 80,000, 80,000। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, करंट एसेट आपको मेंशन है कितनी है, 1 2 3 6,20,000, 6,20,000 माइनस 80,000। ठीक है, तो इसको मैं आगे बढ़ा दूं, यहाँ कर देते हैं इसको 9,60,000 प्लस इसमें से माइनस करो कितना आ जाएगा, 12 में से 8 4, 5,40,000। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना हो गया, ये 6 और 4 10 और 1 15 लाख, कितना हो गया, 15 लाख। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड असेट साइड अप्रोच से कितनी निकल के आई है, 15 लाख। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करेंगे कितना है, 5,70,000 अपॉन में 15 लाख। देखिए यहाँ डेसिमल पहले ही लगा दो, 0.340 ये आएगा, देखिए 0.38, 0.38:1। ठीक है, हमारा आंसर आएगा 0.38:1। देखिए ठीक है, जीरो हटा के मैंने पहले डेसिमल लगा दिया तो 15 या 45, 45 पर। ठीक है, 45 तो यहाँ बचेगा 125, तो 15 8 जा कितना होता है, 120। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.38:1। तो ये था हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने आपको दोनों साइड बता दी है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट बाय लायबिलिटी साइड अप्रोच और असेट साइड अप्रोच। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत टिपिकल है, बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर हमारा सॉल्वेंसी रेशियो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, एक्टिविटी रेशियो, जिसे हम टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, आगे की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन जरूर हिट कर लें ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा, थैंक यू।